चलो भाई देखिए, आज 8 अगस्त है, आज 2024 और कल हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। मेरे हिसाब से 18 क्वेश्चन तक कर लिए थे। किसी विशेष कारणों की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। उससे आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। यस और नो बोलिए, क्या है 19 नंबर क्वेश्चन? बताइए। 6x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ है लिमिट 0 से 2। देखिए भाई, पहले कर चुके हैं हम ऐसा सवाल, बाकी इसको समझ लीजिए आप। देखो, मैं सेपरेट इसको डिजाइन कर देता हूं। x स्क्वायर प्लस 4 डॉट dx और इसको अलग दे देते हैं 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 डॉट dx। मैं साथ ही साथ इसका कार्यक्रम करता हुआ चलता हूं। इस 4 को मैं लिख देता हूं 2 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? देखिए, इस नीचे वाले को t लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं भाई? t इज इक्वल t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप कहोगे सर 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। हाँ या ना? और यहां बढ़ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। यहां 6x है, इसको हटा पाएगा, 2x ही हटा पा रहा है इसको, 3 फिर भी बच जाएगा। तो आप बंधु कहेंगे कि सर 3 तो आगे ले लो और यहां dt बाई t हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है ये बात? यहां पे चलिए, 3 आगे आ गया है और यहां भाई dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, 3 log t आ जाएगा। हाँ या ना? और जो लिमिट लगी हुई है वो 0 से 2 की है। इसमें अभी हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, हम वैल्यू रखेंगे कहां? पहले इसमें x की वैल्यू पुट कर लेंगे फिर रखेंगे, ठीक है? ये फॉर्मूला किसका होता है भाई? ये होता है tan इनवर्स का। हाँ क्या ना? tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर है ये बात? इतने पर मैं लिमिट लगा देता हूं जो 0 से 2 तक आपको दे रखी है। मैं भी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हाँ, यहां से देखिए भाई, 3 log x स्क्वायर प्लस 4 जो हमने वैल्यू लेट करी थी, और यहां भाई 2 है, यहां 0 है, यहां भाई 3 बाई 2 है। यहां क्या? पहले आप 2 रखेंगे और फिर 0 रखेंगे। हाँ है ना? तो आप बंधु जब रखेंगे 2 तो ये बनेगा, और यहां जब आप 0 रखेंगे बंधु तो यहां 0 ही रहेगा। क्लियर है ये बात? यहां मैं वैल्यू रख देता हूं 3 log, जब 2 की वैल्यू रखेंगे यहां तो 8 बन जाएगा। हाँ क्या ना भाई? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी 8, माइनस log, जब 0 रखेंगे तो बंधु 4 बनेगा। क्लियर है क्या ये बात? हाँ क्या ना? प्लस 3 बाई 2। आप कहेंगे कि सर देखो ये तो 0 है, इसका कोई लेना देना है नहीं। हाँ क्या ना? क्योंकि tan में 0 का मान ही tan 0 होता है। लेकिन ये 2 1 जा 2। अच्छा, tan 45 की वैल्यू होती है 1 भाई। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा भाई, tan इनवर्स tan 4 बाई 5, 4 बाई पाई बाई 4, सॉरी, ऐसा। क्लियर है ये? आप कहोगे सर देखो ये तो हो गया 3 log 8 बाई 4 प्लस 3 बाई 2, और ये इससे कटा तो ये हो गया भाई पाई बाई 4। यहां हो जाएगा 3 log 2 प्लस
3π/8। क्या यहां तक की बात तुम्हारे पल्ले पड़ गई है? क्लियर है? 20। बोलिए भाई किसका क्या इंटीग्रेशन करना है? x इंटू ई की पावर x प्लस साइन πx/4 और इस पे dx लगा हुआ है और यहाँ है 0 से 1। क्लियर है ये बात? अलग अलग को इंटीग्रेशन दे देते हैं। देखिए आप कहेंगे सर 0 से 1 x डॉट ई की पावर x डॉट dx और यहां दे दिया साइन πx/4 डॉट dx। क्लियर है? ये बात किसी भी तरीके से आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? u इंटू वी का फंक्शन बन रहा है उससे करना पड़ेगा। u आप किसको मानेंगे? आई लेट के अनुसार इसको u मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे? v मान लेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। u इंटू वी का फंक्शन क्या कहता था कि u को स्थिर रखो, v का क्या कर दो भाई? इंटीग्रेशन कर दो। अरे हाँ या ना? सही बात है। ठीक है। माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx किसका? x का। हाँ के ना? ठीक है। और फिर भाई e की पावर x डॉट dx। हाँ है ना? और इस पूरे का dx करना ही था। पहले मैं इस पार्ट को सोल्व कर देता हूं। देखो x e की पावर x का क्या होता है भाई? e की पावर x। आप कहोगे सर इसका क्या होगा? इसका वही होगा भाई 1 डॉट e की पावर x डॉट dx और यहां क्या बन जाएगा भाई? सही बात है। हाँ के ना? अरे यहां तक की बात क्लियर है? लिमिट क्या चल रही है बंधु? 1 to 0। क्लियर है ये बात? अच्छा इस पे आ जाओ भाई। इस पे जब आओगे आप तो आप कहोगे सर साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कोस x। हाँ है ना? और ये जो थीटा होता है इसका अवकलन कर दिया जाता है, वो भी कहाँ? नीचे। क्या ये बात भी क्लियर है? बिल्कुल। ये ऊपर पलट कर चला जाएगा 4/π बन जाएगा। माइनस मैंने आगे ले लिया है इस तरीके से। क्या ये बात क्लियर है? एक बार ऐसे ही लिख देते हैं अगेन, फिर साथ साथ इसको सोल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले 1 रखो जहां e की पावर x है, तो आप कहोगे सर 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1। सही है? हाँ के ना? ये तो कैंसिल ही हो जाएगा शायद। अरे सही बात है कि नहीं है? ये तो 0 ही बन जाएगा, हर स्थिति में 0 ही बन जाएगा। ये तो यहां आओ माइनस 4/π यहां वैल्यू लिखो cos पाई इंटू 1/4 माइनस cos 0। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? ये तो 0 ही हो गया। 4/π cos π/4 मतलब cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। cos 0 का मतलब 1 होता है। अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये तो माइनस का मिलेगा, अगला प्लस का। मैं प्लस वाले को पहले लिख लेता हूं 4/π माइनस 4π√2। क्या ये बात क्लियर है? देखो भाई एक बार यहां कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई अपनी। यहां आप पहले 1 लिख लेते हैं ना, इसको मैं 1 मिनट के लिए रफ करता हूं। 1 डॉट ई की पावर 1 माइनस 1। अच्छा माइनस 0 डॉट ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0। ठीक है, यहां ये 0 हो जाएगा, यहां माइनस माइनस 1 और यहां भाई इसके साथ प्लस 1 और आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी है ये। अब सही है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, बड़ा आसान तरीके से हो जाएगा। इस 1 को मैं क्या लिख दूंगा भाई?
1 का स्क्वायर लिख दे, हाँ कहना, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट आप कहते हैं 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए का होता है। देखिए इसका सीधा सा समाकलन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए की जगह क्या है भाई 1 है, ठीक है। पावर यहां लिमिट ये लगी हुई है। देखिए tan इनवर्स x और यहाँ लिमिट लगी हुई है √3 और 1। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, देखो tan इनवर्स इसका मतलब कितना होता है tan π/3 मतलब 60 डिग्री, इसका मतलब कितना होता है tan π/4, यस और नो। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, π/3 माइनस π/4 कितना आ जाएगा π/12, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 21। साथ ही साथ देखिए 22 क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं भाई 9 से डिवाइड कर देता हूं, 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो जो 1 अपॉन 9 तो बाहर आ जाएगा और यहां क्या बन जाएगा भाई dx अपॉन, इसको आगे पीछे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4/9, है ना, और 4/9 का मतलब 2/3 का स्क्वायर। सेम कंडीशन ऊपर वाले जैसी बन रही है। देखो 1 अपॉन 9 आप कहेंगे सर 1 अपॉन a 2/3 tan इनवर्स x अपॉन a, हाँ या ना। देखिए और लिमिट लगी हुई है 2/3 से 0। 1 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा भाई tan इनवर्स 3x/2। क्लियर है ये बात। x वाले पे ही हम क्या लगा देंगे लिमिट लगा देंगे, ये कैंसिल होगा तो 1/6 आ जाएगा। अब मैं लिमिट रख रहा हूं, आप कहोगे सर x की जगह आप क्या लिख लीजिए 2/3। देखिए 2/3 लिख देंगे और यहां 0 रखने पर ये कहानी 0 हो जाएगी, ये कट जाएंगे यानी 1 टाइम, हाँ ना। 1 अपॉन 6 आप कहेंगे सर tan इनवर्स 1, हाँ कहना, और tan इनवर्स 1 अभी यहां सोल्व किया था, इसका मतलब π/4 ही आता है निकल कर, हाँ ना। तो 1/6 इंटू π/4 और फाइनल जो रिजल्ट है मैं यहां लिख देता हूं नीचे π/24। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन 7.8 का, ठीक है। 7.8 का पोस्टमार्टम हो चुका है, अब हम 7.9 की ओर अग्रसर हैं। अब जो भी क्वेश्चन होंगे वो 7.9 से होंगे, ठीक है। सेम तरीके के हैं, थोड़ा सा लिमिट का रोल बढ़ गया है, कुछ गुण धर्म भी लगेंगे, कहीं कहीं काम भी आएंगे, और आगे जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे बता देंगे, टेंशन ना लें। ये है एक्सरसाइज 7.9 और 3 क्वेश्चन लगा दिए गए हैं, 1 2 3, आज इतने ही हो पाएंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इनको करेंगे। पहला सवाल बड़ा आसान सा दिखाई दे रहा है, जब नीचे डबल हो पावर और ऊपर सिंगल पावर हो तो आप नीचे वाले को t मान लेते हैं, हाँ कहना, और ऊपर वाला आ जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t मान लेता हूं और आप कहेंगे सर 2x dx इज इक्वल टू dt, लेकिन आपको x dx ही दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं dt बाई क्या लिख देता हूं 2 लिख देता हूं। क्लियर है ये बात। यहां से आप कह पाएंगे कि 1/2 सर बाहर आ जाएगा और dt बाई t। आपको ये बात ध्यान रखना, जब नीचे का अवकलन ऊपर दिखाई दे तो वो लॉग में बदल जाता है, हाँ कहना।
तो इसका क्या हो जाएगा भाई 1/2 log t, हाँ के ना। वापस से लिमिट जो है 0 से 1 है, 1 और यहां 0, तो मैं यहां लिख देता हूं log x² प्लस 1। इसमें ही मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि लिमिट कैसे चेंज करते हैं। लिमिट यहाँ x की वैल्यू आप रखते जाते तो लिमिट भी चेंज हो जाती, हमें यहाँ बदलना नहीं पड़ता। बाकी देखिए 1/2 log, जब आप 1 लिखेंगे ना तो log ये हो जाएगा, सही बात है, माइनस 0 रखते ही log 1 बढ़ेगा। अरे हाँ कहना भाई 0 आप लिखेंगे तो log 1 बढ़ेगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर है ये बात? तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो ये आया 1/2 log 2। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये जो पावर है ये ऊपर चली जाती है और 2 पर जब आधी पावर आ जाएगी तो इसका मतलब √2 बढ़ जाएगा। क्लियर है ये बात? यहां तक होगा शायद आंसर, ये आप बढ़ा के लिख सकते हो। इसको नोट देखो, आप इसमें से देखेंगे साइन या कोस किसी को लेट किया जाएगा, हाँ कहना। अच्छा, लेकिन गड़बड़ ये है कि अगर आपने अभी साइन को लेट कर लिया, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर कहीं कोई रिप्लेस हो नहीं रहा, हाँ कहना। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं, आप कहेंगे साइन फाई, और यहां मैं लिख लेता हूं cos 2 की पावर 2 और यहां cos 5। क्या ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ी थोड़ी सी भी, हाँ के ना? क्योंकि भाई 4 पावर यहां से हो जाएंगे, सिंगल पावर ये है, 5 पावर मिल जाएंगे आपको, वो सेम ही है। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा को आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या लिखते हैं भाई बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, हाँ है ना, सही बात है। ये थीटा की जगह फाई था और ये भाई cos फाई डॉट डी फाई। क्लियर है ये बात, हाँ के ना? देखिए अब आप क्या करेंगे बंधु, साइन फाई को आप टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई? टी। तो आप कह पाएंगे कि इसका जो अवकलन होगा वो होगा cos फाई और डी फाई इज इक्वल टू डी टी। इतना दिखाई दे रहा है जो कि इसको रिप्लेस कर जाएगा, और लिमिट आपकी लगी हुई है, इसको मैं लिखूंगा √t1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 इंटू डी टी। क्या ये बात क्लियर है, हाँ के ना? पहले इसको खोलो, मैं यहां लिख देता हूं 0 से π/2, √t का मतलब भाई आधी पावर। इसको जब आप खोलोगे तो क्या बढ़ेगा, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। हमने इसको डायरेक्ट a माइनस b के होल स्क्वायर से खोल दिया है। इस t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है पावर जुड़ जाती है सेम बेस के साथ, t की पावर हाफ, t की पावर 4.5 मतलब 9/2, 2t की पावर 5/2। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए बात। सबका अलग अलग बारी से मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं। यदि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कहेंगे सर आधी पावर है, एक जुड़ेगी तो 1.5 पावर हो जाएगी, मतलब 3/2, हाँ कहना 3/2 हो जाएगी, और 3/2 जब नीचे लिखा जाएगा तो वो पलटकर 2/3 बन जाएगा। क्या यहां तक की कोई दिक्कत हुई आपको, हाँ कहना? देखो प्लस ये 4.5 है, 4.5 का मतलब जब आप इसमें एक जोड़ेंगे तो 5.5 यानी 11/2, और वो 11/2 नीचे लिखने थे वो पलट कर आएंगे 2/11, और t की पावर 11/2 माइनस 2 चल ही रहा है, 2.5 है, तो 2.5 से आगे बढ़ेंगे 3.5 यानी 7/2 हो जाएगा। वो पलटकर जब आएंगे तो 2/7 यहां लिखा जाएगा, और यहां लिखा जाएगा t की पावर 7/2।
2। और भाई पावर जो लगी हुई है उनको लिख लेते हैं हम, कितनी थी भाई, π/2 से, सॉरी 0 से π/2। क्या यहां तक की बात तुम्हारे पल्ले पड़ गई? हाँ कहना। अब वैल्यू रख दो, पहले t की वैल्यू लिखो आप, हाँ कहना। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वैल्यू कैसे बदल जाती है t की लिमिट में। देखो, आपको पता है कि सर हमने ये लेट कर लिया था, मान लिया था ये, हाँ कहना। अब पहले आप 0 लिखो फाई की जगह। भाई ये जो लिमिट है ये फाई के लिए ही तो है भाई, जो यहाँ चलता रहता है डी फाई, जिसके सापेक्ष करना होता है उसी के लिए तो है ये। तो आप कहेंगे कि सर फाई की जगह यदि मैं फाई बराबर 0 रखता हूं तो साइन 0, मतलब t का मान भी 0 ही आएगा। अरे हाँ के ना, तो भाई आप कहोगे t का मान 0। और यदि फाई का मान जो आप π/2 लिखोगे तो t का मान कितना आ जाएगा बंधु? 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन π/2 का मतलब 90 और 90 का मतलब 1। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं कि भाई लिमिट बदल गई है 1 और यहाँ 0। अब आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट t पे ही अप्लाई करेंगे। सही बात है, बताओ 2/3, बोलो 1 लिखूंगा तो 1 ही आएगा, ठीक है, प्लस 2/11, 1 लिखूंगा तो 1 ही आएगा, माइनस 4/7, 1 लिखूंगा 1 ही आएगा, माइनस जब 0 करेंगे तो सारे पद 0 हो जाएंगे। अच्छा, एलसीएम लेना भाई, कितना आएगा? 11 तिया 33, 33 को 7 से गुणा करेंगे, हाँ तो 3 7 21 और 3 7 21 और 2 23 यानी 231। क्या क्लियर है ये बात? 3 का भाग देंगे 77 बार जाएगा, 77 दूनी 154 होते हैं, प्लस 11 का भाग देंगे 21 बार जाएगा, 21 दूनी 42 और यहाँ 33 बार भाग जाएगा 7 का, और 33 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और 1 13, 132 होंगे। हाँ कहना, जोड़ो 5 और 4 9 हो गए, सॉरी 6, 196 माइनस 132 और भाई नीचे चलता जा रहा है 231, घटा लेंगे तो 4 और भाई यहाँ 64। क्लियर है कि नहीं है बात? इससे आगे ये कट नहीं पाएगा, इसलिए 64/231 ही इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? नोट कीजिए। 7.9 में भी कल पूरी हो जाएगी, ठीक है। बाकी ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स को हटाना होगा, अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए मैं जहां x दिखाई दे रहा है मैं वहां मान लेता हूं कि क्या आएगा, tan थीटा। इसका सबसे पहले आप अवकलन करें, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, tan का अवकलन sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा बाई dx। dx इधर आ जाएगा तो आप कहेंगे कि सर dx की जगह पर sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा लिखना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? यहां से देखिए, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डॉट, यहां वैल्यू लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा, यहां 0 और यहां 1। ये फॉर्मूला होता है किसका? साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा भाई? ये साइन 2 थीटा और डॉट sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, मैं 2 बाहर ले लेता हूं, 0 1 थीटा डॉट sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। आप कहेंगे श्रीमान बात ये है कि ये लगेगा u इंटू v का फॉर्मूला, हाँ या ना? इसको u मान लिया जाएगा। सही बात है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले आता है, उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो आप u, 2 बाहर चलता जा रहा है, ध्यान से देखिए, u को स्थिर रखेंगे, v का क्या कर देंगे भाई? समाकलन कर देंगे बंधु, उसके बाद होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स, एक्स नहीं सॉरी थीटा, यहां sec स्क्वायर थीटा
डॉट डी थीटा और पूरे का इंटीग्रेशन करना है। 2 बाहर चल रहा है, थीटा डॉट टेन थीटा, हाँ है ना, माइनस डी थीटा का अवकलन क्या होता है, 1, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 का होता है अवकलन। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है भाई टेन थीटा डॉट डी थीटा, हाँ है ना। यहां आ जाएगा थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का अवकलन समाकलन क्या होता है, या तो माइनस की फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग कोस होता है, और प्लस की फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग सेक होता है, हाँ या ना, एक ही बात है वो। अच्छा मैं यहां वैल्यू बदल नहीं रहा हूं, चलो बदल देते हैं हम। अच्छा बताइए, जब मैं थीटा की जगह पर x की जगह पर, बताइए x की जगह पर 0 लिख दूंगा तो आप कहेंगे सर देखो बात ऐसी है कि थीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि tan इधर जाएगा, tan इनवर्स 0 ही रिप्लेस कर पाएगा। और जब मैं x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो आप कह पाएंगे कि सर देखो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, π/4। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना। x बराबर 0 से ये आया है और x बराबर 1 से ये आया है। तो देखो यहां मैं लिमिट कौन सी रखूंगा अब, 0 से π/4 वाली। देखो π/4 लिखो सबसे पहले, π/4, tan π/4 लिखते ही वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी, हाँ के ना, माइनस log sec π/4, sec π/4 यानी कि cos π/4 का उल्टा यानी √2। क्लियर है ये बात। अच्छा ये तो हमने वैल्यू यहां रख दी, माइनस जब 0 लिखोगे थीटा की जगह तो ये कहानी 0 हो जाएगी भाई, 0 × 0, माइनस log sec 0, और sec 0 का मान कितना होता है, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है तो इसका मान भी 1 होता है। और इसको लिखे चाहे ना लिखे, क्योंकि log 1 का मान 0 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ बनेगा, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा तो देखो 2π/4 माइनस 2 log √2, हाँ या ना, ये 0 ही हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और इसका मॉडिफिकेशन करें, मैं इधर लिख देता हूं π/2 माइनस, ये जब इधर जाएगा तो स्क्वायर के रूप में चला जाएगा, भाई पावर के रूप में जाता है log से आगे का नंबर, और जब पावर के रूप में जाएगा तो √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि फाइनल आंसर ये आएगा। नोट कीजिए, आज का अंतिम क्वेश्चन था 7.9 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, इससे आगे की बात कल करते हैं। धन्यवाद क्लास।